जैसा कि आप देख रहे हैं, कल से ये मुद्दा छाया हुआ है और आज तो गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है कि पीएम नहीं, हिंदू के रूप में आया हूं। किसने कहा? ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने। कहां पर कहा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जहां पर राम कथा का आयोजन चल रहा है और उस कथा को कह रहे हैं मुरारी बापू, जो एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, गुजरात के हैं। 75 साल से ऊपर उनकी उम्र है। 900 से ज़्यादा कथाएं वो कह चुके हैं। अब हम इस पर जरूर आज चर्चा करना हमारा बनता है। क्यों? क्योंकि भारतीय मूल के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिनका कथा में आना और जय सिया राम बोलना और यह कहना मैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नहीं, हिंदू के रूप में आया हूं, इसने पूरी दुनिया में चर्चा का विषय छेड़ दिया है। ठीक है, याद करो वह समय जब दीपावली का समय था। उस समय ऋषि सुनक पीएम के रूप में निर्वाचित हुए थे और उन्होंने दीपावली का वो तोहफा हर भारतीय को दिया था जिससे कि हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा था। उस समय की आपको याद होगी एक फोटो, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऋषि सुनक ने अपनी वाइफ और अपने डॉग के साथ 10 डाउन स्ट्रीट, जो पीएम का आवास है, वहां पर अपने डॉग से फोटो खिंचवाना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसके साथ जैसा कि आप देख रहे हैं, शिमला क्लब हाउस की जो फोटो लगी हुई है, वहां पे लिखा हुआ है डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ठीक है ना? तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बनते ही अपने डॉग के साथ फोटो खिंचवाना एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री का, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का अपने आप में बहुत कुछ कहा जाता है। इससे हमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। समझिए, अभी उनका यह बोलना कि जब मैं कुछ ब्रिटेन के लिए करता हूं ना, तो मेरा धर्म मुझे प्रेरणा देता है। अब इसको बहुत सारे लोग ऐसे ले रहे हैं कि ऋषि सुनक को भारतीयों का वोट चाहिए, इसके लिए वैसा बोल रहे हैं। बोलने वाले ऐसा भी बोल रहे हैं, लेकिन उनको मैं यह बता दूं कि केवल भारतीयों के वोट से ऋषि सुनक पीएम नहीं बने हैं। यह चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन यह उन्हें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? अभी इंडिपेंडेंस डे के दिन हर भारतीय को यह शुभकामना देना, जय सिया राम बोलना अपने आप में बहुत कुछ कहा जाता है। हालांकि ये जो फेथ है ना, फेथ एक चीज होता है, किसी कोई भी धर्म आपका हो, अगर आपका फेथ है तो आपको पॉजिटिविटी देता ही देता है, निगेटिविटी से आपको निकालता है। अगर आप निराशा में जा रहे हैं तो वहां से आपको आशा की तरफ लेकर के जाता है। ये आपने खुद भी महसूस किया होगा। ठीक है ना? अभी इनके बारे में बता दें कि ये जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं नारायण मूर्ति और उनकी वाइफ सुधा मूर्ति, उनकी बेटी हैं, उनकी बेटी से शादी हुई है ऋषि सुनक की। ठीक है ना? अभी ब्रिटिश पीएम का इस प्रकार से एक धर्म को लेकर के और पॉजिटिव बात बोलना, जो कि आज के टाइम पर हिंदुइज्म में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर आप अपने पीएम से ये तक पूछ लेते हैं कि आप आम को कैसे खाते हैं, चूस कर खाते हैं कि काट करके खाते हैं। तो वहां पर अगले पीएम से लोग क्या क्या पूछ रहे होंगे, इसको भी तो हम नहीं कह सकते हैं।
ठीक है, फेथ अपनी जगह पर सही है। अब जैसे मान लीजिए, मैं मानता हूँ कि कभी जैसे कोई बात हो जाती है, कभी कोई बात हो जाती है तो हम अपने मन को तसल्ली देने के लिए क्या बोलते हैं, आलिज बेल, ठीक है ना, आलिज बेल बोलते हैं ना। तो आलिज बोलते हैं तो इसका मतलब आलिज बेल का मतलब ये नहीं हुआ, आलिज बेल आपको कहाँ ले जा रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ ले रहा है। उसको हम अगर सही शब्दों में समझे तो उस समय हम बोलते हैं यार इसको हमने भगवान के भरोसे छोड़ दिया भाई, ठीक है ना। जहाँ पे हमारा बस नहीं चलता है, जहाँ पे हम अपने आप को असहाय असमर्थ महसूस कर लेते हैं, या हमें और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती, और ज़्यादा पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती, निराशा से आशा की तरफ जाना होता है, वहाँ पर हम सीधे, हमें ये सिखाया गया कि हमें बोल देते हैं ठीक है यार इसको छोड़ दो भगवान भरोसे, और उसके बाद में आप आगे लग जाओ, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। हर किसी का जो फेथ है ना, उस फेथ को आप डिनाई नहीं कर सकते हो, और डिनाई करना भी नहीं चाहिए। लेकिन फेथ की एक मर्यादा होनी चाहिए, हर किसी के फेथ का सम्मान होना चाहिए। जहां पर आपके मन में यह आ गया ना कि यार मेरा फेथ इसके फेथ से ग्रेटर है, वहां पर क्या होता है, वहीं पर ही कट्टरता आ जाती है, वहीं पर कट्टरता आ जाती है, वहीं पर ही कम्युनल रिवॉर्ड शुरू हो जाते हैं। तू छोटा मैं बड़ा, मैं बड़ा तू छोटा, ठीक है ना। तो इस टाइप की भावना को ना रख करके अगर अपने फेथ को सही तरीके से रखा जाए, उसमें अगर बिलीव किया जाए, तो मेरे हिसाब से कोई हार्म नहीं है। और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल ऋषि सुनक के सामने, हम तो बिल्कुल बहुत ही छोटे आदमी हैं, जो इतना बड़े पद को संभाल करके, जिसकी हर चीज पर एक आलोचना हो सकती है, अगर वो आलोचना और विवेचना से परे आकर के और इस प्रकार से कन्फेस कर रहा है, तो उसकी एक महानता को समझा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के मेरा यह मानना है कि हमें यह एक्सेप्ट करने में, आज के ज़माने में जब जहाँ पर दुनिया भर का यार इसने तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, धर्म के नाम पर हर जगह पे जहाँ पे आंधी चली हुई है, वहाँ पर अगर आप पॉजिटिविटी को लेकर के अपने अपने फेथ में अगर विश्वास करके और ये मानते हो कि मुझे मेरा धर्म, मुझे मेरा फेथ अच्छा करने के लिए, लोगों को भलाई करने के लिए, कोई काम करने के लिए पॉजिटिविटी दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है। दूसरा, मैंने कहा था मैं आज अपना ओपिनियन दूंगा मेरे धर्म के बारे में। मेरा धर्म हिंदू तो है ही है, ठीक है। हिंदू धर्म के बारे में जो हमारे कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, मैं उसको कोर्ट जरूर करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला था, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन, इट इज आर्ट ऑफ लिविंग। और यह मेरा मानना है कि हिंदुइज्म एक आर्ट ऑफ लिविंग है। धर्म से कहीं बढ़ करके, धर्म तक इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। जितना ही आप हिंदुइज्म को जानेंगे ना, उतना ही आप इसमें रमते चले जाएंगे। जिसको अगर सनातन धर्म कहा गया है, तो ऐसे नहीं कहा गया। मैं किसी धर्म को, या मैं हिंदू हूँ तो इसको प्रमोट करने की मेरी भावना नहीं है कि हाँ मैं हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहा हूँ। सभी धर्मों का समभाव, आदर, सम्मान मेरे अंदर है। लेकिन मुझे इस बात का प्राउड भी है कि मैं हिंदू हूँ, और ये एक सनातन धर्म है जिसमें अध्यात्म जुड़ा है, जिसमें पूजा पाठ जुड़ा है, जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम को सबसे पहले हमने माना है, जिसमें हमने सूर्य की, चंद्रमा की, बृहस्पति की, सभी की पूजा करी है, जिसमें हमने एलियंस को माना है, जिसमें हमने यक्षों को माना है, गंधर्वों को माना है, देवताओं को माना है, पेड़ों को पूजा है, नदियों को पूजा है, पर्वतों को पूजा है। तो अभी मतलब उसका रिसर्च का एक अनलिमिटेड, जिसको हम बोल सकते हैं अथाह सागर है, जिसको हम हिंदुइज्म बोल सकते हैं, ठीक है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि हाँ दूसरे धर्म हमारे धर्म से छोटे हैं, दूसरे रिलीजन हमारे से हैं। अभी आप जितना इसमें मंथन कर सकते हैं मंथन करिए, अपना काम करिए, पॉजिटिविटी लीजिए। ऋषि सुनक से सोचिए कि आज के टाइम पर लोग जहाँ पर ये सोचते हैं यार इसने तो राम राम बोल दिया, इसने जय सिया राम बोल दिया, इसने नमस्कार बोल दिया, तो ये छोटा हो गया, इसने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, गुड आफ्टरनून नहीं बोला, ये नहीं बोला। हर जगह पर जैसा देश वैसा परिवेश अगर आप नहीं बना रहे हैं, या आप अपने फेथ से, अपने ज़मीन से नहीं जुड़े हैं, तो आप सोचिए कि ऋषि सुनक जैसा बंदा
वहाँ पर कैसे पहुँचा। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतने सालों तक राज किया, जिन्होंने हमें, आपको दिखाया ना, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, उसको ऐसा जवाब दिया है और वो बोल रहा है कि मेरा फेथ मुझे शक्ति देता है। तो सीखो यार, उस सीखने की ज़रूरत है। बाकी आप लोग मर्जी, आप